तो नमस्कार दोस्तों, दिस इज वैभव त्रिपाठी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आज़ाद क्लासेस। वी आर कंटिन्यूइंग क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। और आज का हमारा टॉपिक है भूदान और ग्रामदान मूवमेंट। बात आती है कि भूदान और ग्रामदान मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया या कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। तो दो लोगों का नाम आप इस मूवमेंट से याद रखिएगा, महात्मा गांधी एंड स्पेशली आचार्य विनोबा भावे। विनोबा भावे वॉज स्पिरिचुअल हायर ऑफ महात्मा गांधी। वो गांधी जी के स्पिरिचुअल हायर थे। स्पिरिचुअल हायर का मतलब एक तरह से वो उन्हें आध्यात्मिक गुरु अपना मानते थे, ठीक है, और उनके आइडियाज़ को फॉलो करते थे और उनसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे विनोबा भावे। व्हेन गांधी जी वॉज डेड, इट मीन्स आफ्टर द डेथ ऑफ महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे undertook a padayatra in the entire, almost in the entire country, for delivering the lectures, ideas of Gandhism, as well as for the sake of welfare for the landless people and poor farmers. तो एक बार क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली जगह, वर्ड याद रखिएगा, पोचमपल्ली जगह पे he was delivering a lecture, okay, and while delivering the lecture, some group of poor farmers demanded a few amount of land from Vinoba Bhave that they can do some agriculture productivity or such economical things which will give them a benefit. So Acharya Vinoba Bhave promised the farmers that he is going to talk with the government of India for the provision of their land. ऐसा हुआ और बाद में उन्होंने सरकार से ज़रूर बात रखी, लेकिन उस समय ही एक शख्स का नाम आता है श्री रामचंद्र रेड्डी। इन्होंने ही सडनली स्टूड अप एंड ही डोनेटेड हिज 80 acres ऑफ लैंड अमंग द 80 लैंडलेस फार्मर्स। आचार्य विनोबा भावे के कहने पे या उनसे मोटिवेशन पाके श्री रामचंद्र रेड्डी, नाम सुन रहे हो, श्री रामचंद्र रेड्डी, तो नाम में ही श्री राम है तो कहीं ना कहीं डोनेशन तो आ ही जाएगा। तो उन्होंने 80 acres ऑफ लैंड को डोनेट किया 80 लैंडलेस फार्मर्स को। सो दैट मूवमेंट वाज कॉल्ड भूदान, जहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी ज़मीन दान करना शुरू किया और ये ज़मींदार्स होते थे, कुछ बाद में आगे ज़मींदार्स ने भी, और जिनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लैंड थी, इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया वो कंट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा था। और ये कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं विनोबा भावे और महात्मा गांधी के आइडियाज़ पे ही चल के हुआ। Why that was need? That should be asked in your examination. But what was the need of Bhudan or Gramdan system? It was just to bring equality in the society. क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत amount of land है, and some people are there who don't have any single amount of land, so there will be exploitation, okay, from upper to lower, as and second thing is कि उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उनका ग्रोथ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। सो अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड होगा तो साथ ही साथ क्या है, ग्रोथ, इनकम और सारी चीज़ें चलेंगी, किसी तरह की कोई इनकम डिसपैरिटी जैसी चीज़ें नहीं रह जाएंगी। सो दैट वाज भूदान मूवमेंट। ग्रामदान मूवमेंट क्या होता है, कुछ जमींदार्स और कुछ एडिशनल लोगों ने ये फैसला लिया कि हम गांव के बराबर ज़मीन पुअर फार्मर्स या लैंडलेस फार्मर्स को देंगे। तो अगर गांव के बराबर ज़मीन देना या कुछ गांव ही दान में दे देना, दैट वाज कॉल्ड ग्रामदान मूवमेंट। एंड ज़मीन अगर दान में देते हैं तो दैट वाज कॉल्ड भूदान मूवमेंट। तो भूदान और ग्रामदान मूवमेंट को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज ब्लडलेस रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब क्रांति, और ब्लडलेस रेवोल्यूशन, कोई खून खराबा नहीं, कोई मार झगड़ा कोई नहीं, लेकिन एक मोटिवेशन से, एक इंस्पिरेशन से ही कुछ लोगों ने अपनी ज़मीन को कुछ लैंडलेस फार्मर्स को दिया, जिससे सोसाइटी में इक्वालिटी बनी रहे। तो दैट वाज इट गाइज फ्रॉम भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट। I know it was a quite short topic, but it is important for 1 marks question. तो हम आएंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है आज़ाद क्लासेस।